तो भाई फाइनली ऑक्शन हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। नहीं, हमको पता था कि कमिंस और स्टार्क जो है वो महंगे बिकेंगे, लेकिन इतने महंगे नहीं, इतने महंगे। मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ। मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है और जीएसटी अलग से लगती है और उसके बाद बहुत सारी और फैसिलिटी लगती है। जहां कमिंस को खरीदा एसआरएच ने 20.5 करोड़ में, तो वहीं गौती भैया ने केकेआर में खरीदा स्टार्क को 24.75 करोड़ में। ऐसा लग रहा था कि गौती भैया बदला ले रहे हैं केकेआर से। किस चीज का बदला, मैं बताता हूं। पिछले सीजन में याद है ना, जब लखनऊ और केकेआर का मैच हुआ था और गौती भैया मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो केकेआर की जनता जो थी वो क्या कर रही थी, कोहली कोहली कह के गौती भैया को चिढ़ा रही थी। तो गौती भैया ने कहा, बेटा केकेआर ने हमको मेंटर बनाया नहीं है, हम जानबूझ के मेंटर बने हैं। ये देखो, एक ही बार में पूरा पर्स खाली कर दिया। बिना चाय पी सकता। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। हाँ तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा, उसको भी दे। वैसे इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दोनों ही प्लेयर एक नंबर हैं, दोनों ही प्लेयर जो है कमाल के हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। लेकिन भाई जितना पैसा लुटाया है ना, इन पे कटने वाला है, बहुत बुरे तरीके से कटने वाला है। वो तो कहो ये दोनों प्लेयर्स बीच में कुछ नाटक ना करें, वरना इन दोनों को तो आप जानते ही हैं कि हमारे घर का काम चल रहा है तो हमको वापस जाना है, हमारा चौथा बच्चा होने वाला है इसलिए वापस जाना है, कोई बीमार चल रहे हैं ताऊ जी के, फूफा जी के चौथे चाचा जी, उनको देखने जाना है। ये कुछ ना कुछ नाटक इनका चलता रहता है। वो तो कहो अगर नाटक ना भी करें ये लोग, भाई इतनी शानदार परफॉर्मेंस तो ये देने से रहे कि ये वर्थ इट कर दें अपने अमाउंट को। जाने से पहले मुझे मिलके जाना, समझ गया ना? समझ गया। है? वैसे मैं बता दूं कि ये जो भर भर के स्टार्क और कमिंस पे पैसा लुटाया गया है ना, ये इसीलिए लुटाया गया है क्योंकि इनको पता है कि अगले साल है मेगा ऑक्शन, तो बस इसी साल इतना पैसा देना है। अगले साल तो भाई देखो, अगर आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हो तो आपको 3-4 ब्रैकेट में बांटना होता है। पहला प्लेयर कुछ 15-16 करोड़ का होता है, अगला 12 करोड़ का, फिर अगला 9 करोड़ का, अगला 6 करोड़ का या 5 करोड़ का। तो इसी ब्रैकेट में आपको रिटेन करना होता है। अगर ये लोग इनको रिटेन करेंगे, अगर इन्होंने कोई शानदार परफॉर्मेंस दे दी तो इसी ब्रैकेट में रिटेन होंगे, वरना इनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो भाई स्टार्क और कमिंस को ये जो मोटा मोटा रोकड़ा मिल रहा है ना, ये बस इसी सीजन के लिए मिलना है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, तुम लोगों को क्या लगता है कि इतना पैसा जो लुटाया गया है इन दोनों प्लेयरों पे, क्या ये वर्थ इट साबित होगा? क्या इस पैसे की इन्वेस्टमेंट को ये लोग रिटर्न के रूप में बदल के अपनी टीम के हाथ में कुछ देंगे, जीत वगैरह, या फिर बस बर्बाद होने वाले हैं ये लोग? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखो भाई, ऑक्शन में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक टीम ने इतना बड़ा चूतिया काटा है, फैंस का भी और अपना भी, कि भाई मैं शब्दों में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन बताऊंगा। पर उससे पहले आपका चूतिया ना कटे, आपको क्या करना है भैया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन सबसे पहले कहां पे आती है, क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल पे। वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस डीएम करिए, कल के मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिली या नहीं मिली, नहीं मिली या नहीं मिली बताओ। हां, थोड़ा सा भैया जो नाटक रहा वो अच्छा नहीं रहा, हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं गया, लेकिन भाई उन्होंने जो कहा था वही हुआ। जिस बैट्समैन के जितने रन अप्रॉक्स प्रेडिक्ट करे गए थे उसने उतने रन मारे हैं, जिसके लिए कहा गया था सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और बात सिर्फ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की नहीं है, जितने भी मैचेस कल के दिन खेले जा रहे थे बिग बैश वगैरह में, सबकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कहां पे आई थी, क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई वेट मत किया करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो और हुक्म दिया करो भाई, सारी की सारी हमको प्रेडिक्शन दीजिए एकदम फ्री में। उसके बाद प्रेडिक्शन को उठाने का, टीम वगैरह बनाने का, प्रेडिक्शन वगैरह करने का, मस्त पैसा कमाने का। हम कमा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी। चाहिए पैसा तो ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर देना। एक चीज भाई, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या तो व्हाट्सएप कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा, आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो करिए। अब आप तो समझदार हैं, लेकिन कल के दिन आरसीबी ने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई। उन्होंने भैया आते ही ऑक्शन में कह दिया कि दिमाग तो देखो घर पे छोड़ के आए हैं, यहां पे हमसे कोई भी ऐसी हरकत मत एक्सपेक्ट करना जिसे देख के आप लोग ये कहें वाह आरसीबी क्या बिडिंग करी है। क्योंकि आरसीबी वालों ने तो क्या ही कमाल कर दिया है। पहले इन्होंने हेजलवुड को रिलीज कर दिया, हसरंगा को रिलीज कर दिया, हर्षल पटेल, जी हां पर्पल पटेल को रिलीज कर दिया, और उसके बदले में लिया किसको, अल्जारी जोसेफ को। अल्जारी जोसेफ कौन, कुछ भी नहीं भैया, आईपीएल में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, अपनी टीम के लिए कुछ भी नहीं उखाड़ा है, बहुत ही एवरेज बॉलिंग कराते हैं, बैट्समैन
बैट्समैन भी उनको कहते हैं लोग, लेकिन बैटिंग के नाम पे वो भी सिर्फ चूतिया ही काटते हैं। और उसके बाद किसको लिया है? यश दयाल को। वही यश दयाल कौन, जो भैया रिंकू सिंह से 5-5 छक्के खाए थे। अरे चलो एक मैच खराब हो जाता है, उसके लिए ट्रॉल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी खास नहीं उखाड़ा है, ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना ही आईपीएल में। पर आरसीबी ने कहा अगर जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है तो हमारे पास आइए, हमारे वहां ऐसे ही लोगों को लिया जा रहा है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। और यहां पे भी आरसीबी वाले रुके नहीं, उसके बाद वो लेते हैं टॉम करन को। टॉम करन कौन? कोई नहीं जानता, नहीं जानते हैं सैम करन के भाई हैं भाई, बस इतनी ही उनकी बायोग्राफी है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा उनके बारे में जानने के नहीं है जिसे सोच के आरसीबी फैन खुश हो सके। एक लौता कायदे का प्लेयर जो उन्होंने लिया है, खासकर बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ठाक लिया है, वो है लोकी फर्गुसन, जो मात्र 2 करोड़ में उठाया है। और भाई 2 करोड़ में ना उन सारे प्लेयरों से बेहतर है जो ये खरीदे हैं कल के दिन। लेकिन भाई एक बात तो कहनी होगी कि मुंबई और सीएसके की जो टीम है ना, वो सिर्फ मैदान पे मोस्ट सक्सेसफुल टीम नहीं है, बल्कि कल के दिन ऑक्शन भी दोनों ही टीमों ने बहुत ही कमाल का खेला है। सीएसके तो भैया इतना खतरनाक दिमाग लगाई, जहां टीमें 24-25 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से नेम लगी थी, वहीं सीएसके वाले डैरल मिचेल को उठाते हैं, क्योंकि स्टोक्स को छोड़ा है तो लाइक टू लाइक यहां पे रिप्लेसमेंट करते हैं। और डैरल मिचेल भाई सच में उनके काम आ सकते हैं। ऐसा प्लेयर लिया है जिसकी जरूरत है टीम में, क्योंकि मोइन अली बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, बेन स्टोक्स जैसा मैंने कहा जा चुके हैं। ऐसे में डैरल मिचेल भैया बीच के ओवर्स में पारी संभाल सकते हैं, अपनी मर्जी से चौके छक्के लगा सकते हैं, और बॉलिंग से भी मीडियम पेस से अपनी थोड़ा योगदान भी दे सकते हैं। और उसके अलावा सचिन रविंद्र को मात्र 1.8 करोड़ में उठा लिया कि मुन्ना आओ यार, वो सब तो बातें हैं कि हम लोग 30+ या 35+ लोगों को लेते हैं, अब सबका स्वागत होगा। और उसके बाद जो चेन्नई ने किया बवाल, चेन्नई खेलती है एक बड़ी बिडिंग समीर रिजवी पे। अगर आप सोच रहे हैं समीर रिजवी पे आखिर 8.40 करोड़ चेन्नई ने क्यों खर्चा है, तो भाई यूट्यूब पे जाके बस उसकी बैटिंग देख लेना, 5-6 बॉलें देख लोगे ना उसको खेलते हुए, तुम कहोगे 8.40 करोड़ क्या, इस पे तो 15 करोड़ तक लुटाए जा सकते थे। अगर देखो वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो ये सुन लो, हाल ही में जब हुई थी यूपी T20 लीग, वहां पे समीर रिजवी ने 9 इनिंग में 455 रन मारे थे, 50.5 की एवरेज थी, और स्ट्राइक रेट 188.8 की। यहां पे भी बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रिजवी ने मारे थे 277 रन 7 इनिंग में, एवरेज थी 69.25 की, और स्ट्राइक रेट 140 की। भाई देख रहे हो 50-70 की जो एवरेज चल रही है ये T20 में चल रही है, और स्ट्राइक रेट भी 170, 180, 190 की। और भाई देखो मैं नंबर्स की बात वैसे करता नहीं हूं, अगर देखने में लग रहा है ना कि बॉलिंग अच्छी करा रहा है बंदा तो अच्छा बॉलर है, बैटिंग देखने में लग रहा है कि भाई अपनी मर्जी से खड़े खड़े छक्के मार सकता है तो अच्छा बैट्समैन है, तो जैसा मैंने कहा बस जाके उस बंदे की यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख लेना, तुम कहोगे क्या पिक करी है चेन्नई ने। जहां लोग कह रहे थे बीच में मनीष पांडे को ले आओ, करुण नायर को ले आओ, चेन्नई ने कहा बेटा ये सब मजाक की बातें हैं कि बुढ़े लोग उठाते हैं। अब देखो भाई ऐसे लोग उठाएंगे जिनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन काम ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे वाह क्या प्लेयर लिया है। उसके अलावा चेन्नई ने मात्र 2 करोड़ में एक बहुत ही अंडररेटेड बॉलर को अपनी टीम में शामिल किया, जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। शायद यहां पे बहुत लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन भाई हमेशा से मेरा मानना रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान T20 फॉर्मेट के 1 नंबर बॉलर हैं, लेकिन जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं वो टीम उनको उतना इंपॉर्टेंस कभी फील ही नहीं कराती है कि भाई तुम 1 नंबर डेथ के बॉलर हो, अपनी मर्जी से यॉर्कर मार लेते हो, खतरनाक कटर मारते हो पेस में। पर भाई चेन्नई वालों की यही तो अच्छी बात है, लुल पड़े लोग उठाते हैं, उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप 1 नंबर है। उसके बाद जो वो 2 करोड़ में उठाए गए होते हैं ना, अगले सीजन में 10-10 करोड़ के बिक जाते हैं। आरसीबी वालों कम से कम कुछ चेन्नई से ही सीख लेते, पर नहीं, इन्होंने तो अपनी ठान रखी थी, अलग ही भैया एकदम एटीट्यूड लेके बैठे हुए ऑक्शन में कि मेरा ना खरीदे अच्छे प्लेयर। अब जैसा मैं कह रहा था कि चेन्नई के अलावा मुंबई ने भी बहुत ही कमाल की बिडिंग करी। देखो मैं जानता था कि मुंबई यहां पे कोई बहुत बड़े नाम नहीं खरीदेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई ने जेराल्ड कोर्जी को अपनी टीम में शामिल कर लिया मात्र 5 करोड़ में। देखो कोर्जी वैसे तो 10-12 करोड़ के बिक सकते थे, लेकिन जब कोर्जी का नंबर आया ना तब तक स्टार का नाम नहीं खुला था, तो लोग अपना पैसा बचा रहे थे, जिसका फायदा उठाया मुंबई ने। मुंबई ने कहा कि हमें स्टार विस्टार कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास स्टार और कमिंस का बाप पड़ा है
बुमराह और बैटिंग में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बैट्समैन इंडिया की मेन टीम का हिस्सा हैं, इंडिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा बहुत हमें यहां पे पेस बॉलिंग चाहिए थी। अकेले पड़ रहे थे बुमराह, हालांकि आकाश मदवाल वगैरह हैं, लेकिन फिर भी मुंबई ने कहा कि थोड़ा सा एकाध कोई विदेशी बॉलर मिल जाता तो बढ़िया रहता, और कोहली को मात्र 5 करोड़ में उठा लिया। उसके अलावा भी जो प्लेयर यहां पे लिए हैं, दिलशान मधुशंका मात्र 4.6 करोड़ में, नुवान तुषारा बेबी मलिंगा है भैया, उनको लिया 4.80 करोड़ में, और मोहम्मद नाबी को भी टीम में शामिल कर लिया 1.5 करोड़ में। मतलब बहुत ही कम प्राइस में अच्छे खासे प्लेयर्स मुंबई ने टीम में शामिल करे हैं, और उन्हें ही शामिल करा है जिसकी असल में इन्हें जरूरत थी। इसके अलावा जो कुछ हमें अच्छी बिडिंग देखने को मिली, सबसे पहला नाम आता है शुभम दुबे का, जिनको उठाया राजस्थान रॉयल्स ने 5.80 करोड़ में। भाई शुभम दुबे का नाम अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचेस में 221 रन बनाए, 73.66 की एवरेज रही, और स्ट्राइक रेट 187.28 की। दो कमाल की बिडिंग हमें एसआरएच की तरफ से भी देखने को मिली। नहीं भाई, मैं पैट कमिंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो 6.8 करोड़ में ट्रेविस हेड को अपनी टीम में शामिल करा है। भाई बहुत ही शानदार बिडिंग खेली है। उसके अलावा मात्र 1.5 करोड़ में वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में शामिल करा। भाई मैं शॉक हूं, मैं सोच रहा था कम से कम बंदा 5-6 करोड़ में तो जाएगा, क्योंकि भाई हाल ही में लेटेस्ट लंका प्रीमियर लीग में मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों हसरंगा रहे थे। लंका प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज वनिंदु हसरंगा। भाई टी20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर माने जाते हैं। आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन भाई मात्र 1.5 करोड़ में वो बंदा उनको मिल गया, तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट बिडिंग थी कल की। इसके अलावा बात करें तो पंजाब ने भी 11.75 करोड़ में हर्षल पटेल को जो अपनी टीम में शामिल करा है। हाँ, प्राइस सुनने में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन हर्षल पटेल पे खर्च करा जा सकता था। हालांकि पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे नहीं रहे, सामान्य रहे, लेकिन हर्षल पटेल अगर थोड़ा सा भी फॉर्म में आ गए ना, तो ऐसे ऐसे हारे हुए मैच आपको जिता सकते हैं कि भाई आपका काम बना सकते हैं। और पंजाब के पास पैसा था, बॉलर्स कोई बहुत शानदार नहीं रहे थे पिछले सीजन में, करेंटली भी बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन भाई हर्षल पटेल को टीम में शामिल करके थोड़ा सा इन्होंने अपनी बॉलिंग को मजबूत किया है। बाकी गुजरात टाइटंस ने भी एक अच्छी बिडिंग करी जब उन्होंने शाहरुख खान को अपनी टीम में शामिल करा 7.4 करोड़ में। देखो, गुजरात को भी कोई बहुत बड़े नाम यहां पे नहीं चाहिए थे, बॉलिंग तो ऑलरेडी पूरी इनके पास है, शामी है, मोहित शर्मा है, राशिद खान है, फिर आगे पीछे चाहे जिसे जोड़ लो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टॉप 3 बेस्ट बॉलर पिछले सीजन के गुजरात के ही पास हैं। उसके अलावा भैया बैटिंग में गिल हैं ही, मिलर हैं ही, और साई सुदर्शन क्या कमाल कर रहे हैं इंडिया से, आप देख ही रहे हैं। वो जो बीच में लूपहोल था ना कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग का जो योगदान होता था, उसी योगदान को थोड़ा सा कवर करने के लिए शाहरुख खान को टीम में शामिल कर लिया है। और अब तो भैया विलियमसन भी फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पे आके पारी संभाल ही लेंगे, ज्यादातर फर्स्ट डाउन पे ही दिखेंगे, तो ऐसे में इन्हें कोई बहुत ज्यादा बड़े नामों की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, तो शाहरुख खान उस गैप को कहीं ना कहीं भर देंगे जो हार्दिक पांड्या के जाने से हो रखा था। बॉलिंग का बहुत असर नहीं पड़ेगा हार्दिक पांड्या के जाने से, क्योंकि जैसा मैंने कहा बॉलिंग तो ऑलरेडी एक नंबर है भाई इनके पास। तो कुल मिला के ये था मोटा मोटी कल के ऑक्शन में क्या हुआ उसका विवरण। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग मुझको बताएं आपके हिसाब से किस टीम ने बहुत ही शानदार कल के दिन बिडिंग करी है, कौन सी टीम आपको लग रही है जो है सबसे बड़ी दावेदार आईपीएल 2024 को जीतने की। धीरे धीरे हम और यहां पे एनालिसिस वाली आईपीएल के ऊपर वीडियोस लाएंगे, क्योंकि क्रिकेट में तो भाई इंडियन टीम में क्या ही चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दुख हुआ कि संजू सैमसन कल के दिन रन नहीं मार पाए, लेकिन फिलहाल देखो आईपीएल में मसाला चल रहा है, तो जैसी पूरी टीमें डेवलप हो जाएंगी, हालांकि ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं, तो अब हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 यहां पे बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अभी तो बहुत एनालिसिस वीडियो बाकी हैं, पर फिलहाल आप लोग अपनी राय दीजिए, कौन सी टीम सबसे अच्छी बिडिंग करी है, कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और कौन सी टीम के लगने वाले हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो स्टार्क और कमिंस पे भर भर के पैसा लुटाया गया है, आपको लगता है वर्थ इट था? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन लगभग 5-6 मैचेस होने हैं। मैं जानता हूं तुमको पता भी नहीं चलता होगा भाई कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं, लेकिन आपको देखने से मतलब थोड़ी है, आपको मतलब है मस्त टीम बनाने से, पैसा कमाने से। तो आपको आंख बंद करके ज्वाइन करना है क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे
पे है, जाके बस व्हाट्सएप करो, सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन तुमको मिल जाएंगी। उसके बाद भैया उन प्रेडिक्शंस को उठा के जैसा मैंने कहा टीम बनाओ या फिर कहीं जाके कुछ प्रेडिक्शन करो। मेन मुद्दा क्या है? पैसा कमाओ। हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो करिएगा। बाकी समझदार हैं तो पैसा कमाना ही आपको ठीक लगेगा। पर फिलहाल आपको ठीक लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।